चमेली का फूल सूंघने से गले में कभी बलगम नहीं आता। गेंदे का फूल सूंघने से दिमाग ताकतवर होता है। सूरजमुखी का फूल सूंघने से ज़हनी सुकून मिलता है। गुलाब का फूल सूंघने से नाक कभी बंद नहीं होता। अगर कपड़ों पर चिकनाहट लग जाए तो उस पर खूब पाउडर छिड़ककर इस्त्री कर लें और फिर वॉशिंग पाउडर से धो लें। पुदीने की डंडियाँ या नींबू के छिलके कपड़ों और किताबों में रखने से कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। धूप में बैठकर गन्ना खाने से जिस्म में ताकत आती है। जो लोग अपनी बेटियों को गालियाँ देते हैं, उनके रिज़्क बंद कर दिया जाता है। सर पर तेल लगाने से अकल बढ़ती है। हंसना दिमाग में तनाव कम करता है। हंसना आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। काली खांसी के लिए हैरानकुन टोटका। खांसी के मरीज़ बच्चे के गले में लहसुन के जोवे को छीलकर पहनाएं, इससे आराम आ जाएगा, क्योंकि लहसुन से एक जौहर निकलकर हवा में शामिल होता है। हवा सांस के ज़रिए फिर फेफड़ों में जाती है तो खांसी से आराम आ जाता है। नाज़रीन, अगर हड्डियाँ बड़ेपन का शिकार हो तो गूंद और छुहारे हम वज़न लेकर उन्हें एक गिलास दूध में मिलाकर 20-24 घंटों में एक बार पी लें। ज़ुबान की ततलाहट के लिए शहद खाएं और ज़ुबान पर मलें। सुबह शाम एक चाय का चम्मच शहद खाएं। कुछ अर्सा मुश्किल मिजाजी से इस टोटके पर अमल करें। शहद को चेक करने के लिए आप एक कागज़ लेकर ऊपर 1 से 2 कतरे शहद की डाल लें। अगर ये कतरे कागज़ जज़ब कर लेता है तो ये शहद नकली है। अगर वो जज़ब नहीं करता तो फिर ये असली शहद है। खुशबू सूंघने से दिल की बीमारियां कम होती हैं। अगर आप अपने दिमाग को तेज़ और चुस्त बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर दालचीनी की खुशबू सूंघ लिया करें। इससे आपका दिमाग तेज़ और चुस्त हो जाएगा। सोने से पहले अदरक खाने से पेट बाहर नहीं आएगा। नहाने से पहले नमक चख लेने से खारिश नहीं होती। सर की खुश्की और सूखे बालों के लिए एक केला अच्छी तरह से मैश कर लें और उसमें 1 खाने का चम्मच शहद मिलाकर बालों में लगाएं। फिर 1 घंटे बाद सर धो लें। खुश्की से बचने की हदायत: ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं। हफ्ते में 2 दफ़ा मछली ज़रूर खाएं। रोज़ाना बादाम खाने की आदत बना लें। पानी ज़्यादा पिया करें। बाज़ारी खाने और जंक फूड से परहेज़ करें। मोटे पैरों वाली औरत फजूल बोलती हैं। सांवली औरत मर्दों को ज़्यादा धोखा देती है। लंबी उंगलियों वाली औरत गीबत करती है। ज़्यादा देर तक जागने वाली औरत डरपोक होती है। मोटे नाक वाली औरत आशिक मिजाज होती है। गर्म खाने से हमेशा दूर रहना चाहिए। मुसलसल काम करने से गुरेज करें। काम करने के दौरान खाना हरगिज़ मत खाएं। नहाने के बाद फ़ौरन नाक में तेल डालना चाहिए। किताब पढ़ने से पहले माथे पर बादाम का तेल लगा लिया करो। वक्त पर खाना खाओ। वक्त गुजर जाए तो रोटी ना खाओ। कुछ सोने से पहले थोड़ी देर के लिए नींद ले लिया करो। सफ़र पर जाने से पहले प्याज और टमाटर काट कर खा लिया करो। आप थकान का काम करते हैं या दिमागी तो अतर हल्कान लेकिन ज़रूर लगा लिया करो। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान लोग इंडोनेशिया में हैं। चमगादड़ एक ऐसा फल परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। शहद की मक्खी की 5 आंखें होती हैं। मेढक अपनी गर्दन मोड़ नहीं सकता। वो लोग जो नाखून खाते हैं उनको कोरोना वायरस से मुतासिर होने का ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि नाखूनों के अंदर बहुत से जरासीम होते हैं। अगर कोई अपने नाखून खाता है तो उसे ऐसा करने से मना करें। क्या आप जानते हैं आपकी खांसी से निकलने वाली जरासीम 2 मीटर तक सफ़र करते हैं। नाश्ते से कबल वर्जिश करने से आप 20% ज़्यादा कैलोरीज जला सकते हैं। मछली का तेल आपकी नज़र को तेज़ करता है। वो ख़वातीन जो अक्सर हद से ज़्यादा सोचती हैं वो अपने प्यारों के साथ ज़्यादा सही और प्यार करने वाली होती हैं। हकीम लुकमान ने फरमाया, चेहरे के साथ अगर पूरे जिस्म को खूबसूरत रखना चाहते हो तो कसरत से सेब खाया करो। प्यासे को पानी पिलाने से बीमारियों का इलाज होता है, मुरादें पूरी होती हैं। अगर दूध पिलाने के बाद बच्चा दूध बाहर निकाल दे तो क्या करना चाहिए?
नंबर 1, अपने बच्चे को उस वक्त दूध पिलाएं जब वो भूख की इब्तदा इशारे दे दे, जैसे होंठों को चाटना, मुंह खोलना या हाथ मुंह में डालना। नंबर 2, इस बात को यकीनी बनाएं कि दूध पिलाते वक्त निप्पल दूध से बड़ा हुआ हो। नंबर 3, ज़्यादा पिलाने से परहेज़ करें। जब बच्चा पेट भर जाने का इशारा दे दे तो दूध पिलाना बंद कर दें। नंबर 4, दूध पिलाने या डकार दिलाने के बाद अपने बच्चे को 10 से 20 मिनट तक सीधी पोजीशन पर रखें। आप इसे या तो गोद में पकड़ लें या गोद में बैठा लें। नंबर 5, अगर दूध बाहर थूकने में कमी नहीं आती है तो अपने डॉक्टर से और माहिरीन ग़िज़ाइयत से रजू करें। क्या आप जानते हैं चीनी को किसी ज़ख़म या किसी कट पर लगाने से दर्द और जलन कम हो जाती है और ये ज़ख़म बढ़ने में भी मदद करती है। जिस शख्स का गला ख़राब रहता हो या सीना तंग हो, थोड़ी सी देर में सांस फूल जाता हो, बुखार, दमा हो, बिलखसूस लेक्चरार या तकरीर करने वाले हजरात के लिए यह अमल बहुत ही करामत है। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद सूरह रहमान की पहली दुआ याद पढ़े, इंशाअल्लाह इस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। ज़्यादा थूकने के नुकसानात: बदन में कैल्शियम की कमी होती है, बदन में पानी की कमी होती है, चेहरे पर खुश्की आ जाती है, बदन ढीला पड़ जाता है और लटकना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दिमागी सलाहियत कम हो जाती है, बदन में कमज़ोरी हो जाती है, कब्ज़ की और कमर दर्द की शिकायत रहती है, आँखों की बिनाई कम हो जाती है। जैतून के पत्तों को कुचल कर मलमल के कपड़ों में डालकर खूब दबाइए, इनका रस निकल आए। इस रस में शहद मिलाकर उसके 3 कतरे रात को कानों में टपका दें, इंशाअल्लाह कानों का बहरापन ख़त्म हो जाएगा, 1 माह में सुनना शुरू हो जाएगा। मैदे की अल्सर की सबसे बड़ी वजह खाने पीने में बेएहतियाती है। मसालेदार सालन, मुर्गन ग़िज़ाओं का बेताशा इस्तेमाल मैदे की अल्सर की वजह बन सकता है। मैदे की अल्सर से निजात चाहते हैं तो सबसे पहले खाने पीने में एहतियात करें। लाल मिर्च के इस्तेमाल को मुकम्मल ख़त्म कर दें, इसकी जगह हरी मिर्च का इस्तेमाल करें या काली मिर्च का इस्तेमाल करें। भूख हो तो खाना खाएं। दही में इसबगोल डालकर रोज़ाना बाकायदगी से खाएं। हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, ताज़ा फल और उनका जूस कसरत से इस्तेमाल करें। दूध को ठंडा करके उसमें पानी शामिल करके रोज़ाना उसका इस्तेमाल करें। शुगर की वजह से अक्सर लोगों की जल्द पर ज़ख़म भी हो जाते हैं। उनको चाहिए कि माल्टे के छिलकों का पेस्ट पानी या दूध में मिक्स करके ज़ख़म पर लगा दें, इससे निशान भी कम होंगे और जल्द भी साफ़ होगी। माल्टा पेट के हर मर्ज़ में मुफीद है, जिससे मैदा भी साफ़ रहता है और चेहरे पर निकलने वाले दाने भी नहीं होते। पेट में पथरियाँ अगर किसी की हो जाएं तो उनके लिए माल्टे का हर तरह से इस्तेमाल बहुत मुफीद है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।